प्रिय व्यूअर्स, आज हम 498 के बारे में कुछ अधिक चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ संक्षिप्त में बातें बताई थी। तो 498A जो है पत्नी अमूमन जो है अपने मायके जाके ही दायर करती है। तो 498A के पहले हमने पहले वीडियो में बताया था कि जब आपको लगे कि आपके ऊपर कोई FIR लॉन्च होगी 498A की, तो आप जो है एक विस्तृत एप्लीकेशन थाने SP और DIG को देंगे कि हमारा सारा सामान वामान लेकर के वो अपने मायके जा गई हुई है और हमें अंदेशा है कि मेरे ऊपर वो FIR लिखाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो थाने में FIR लिखाने जाती है तो थाने वाले दो प्रक्रिया अपनाते हैं। एक तो FIR लिख लेते हैं, दूसरा वो उनके हस्बैंड को कॉल करते हैं कि भाई एक एप्लीकेशन आपकी आई है और आप आकर के इसमें सुलह समझौता मीडिएशन के लिए आ जाएं। दोनों तरीके अपनाए जाते, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार वो लोग अपना काम करते हैं। तो अगर आपको बुलाया जाता तो बिल्कुल आप जाइए और जाने के बाद वहाँ अपनी बात रखिए और ये भी बताइए कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं से पूर्णतया गलत है। और अगर वो कुछ सामान वामान मांगती, मेरा सामान वामान है तो आपका ये सामान सब ये ला जा चुकी हैं। इसके पहले हमने सूचना दे रखी है आपके थाने में और DIG SP को। तो और फिर भी उनसे लिस्ट ले लीजिए क्या क्या सामान उन्होंने वो कह रही हैं कि हमारे पास नहीं है, जो हमारे ससुराल वालों के पास है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर शुरू में उनकी इच्छा कदाप नहीं होती समझौता करें और वो हर तरीके से परेशान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं, विभिन्न बातें लिखते हैं, झूठ कोई बढ़ा चढ़ा करके, जैसा उनका वकील बताता है, और अंततः FIR लिख जाती है। जब FIR लिख जाती है तो वहाँ IO अपॉइंट हो जाता है। IO अपॉइंट होकर के वो आपके पास आता है, आपके घर आता है और आकर के आपके से और आपके पड़ोसियों से आपके बारे में जानकारी प्राप्त करता है और एक सेक्शन 41A की नोटिस भी देता है। सेक्शन 41 के नोटिस की केवल इसलिए समझ लीजिए कि उसमें तो सेक्शन 41A B C कई धाराएं हैं, उनमें कई उपधाराएं भी हैं, लेकिन आपके लिए केवल ये है कि आपके वो अन्वेषण करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और आपको तारीख पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो सेक्शन 41A के मामला ये होता है। चूँकि सेक्शन 41A के बारे में और 498A के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नाम ध्यान से पढ़ लें, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये डिटेल गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है 498A की कार्रवाई के लिए, ताकि इसका दुरुपयोग ना होने पाए। और यूपी में राजेश कुमार शर्मा और स्टेट ऑफ यूपी में भी कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन जारी की है कि जब तक कोई विषम परिस्थिति न हो किसी को अरेस्ट न किया जाए। तो सामान्यतया ये देखा गया, इन दोनों जो है आपके जजमेंट हैं, इन दोनों जजमेंट गूगल पर उपलब्ध हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको और भी आसानी रहेगी। यद्यपि मैं आगे के वीडियो में एक एक जजमेंट के पूर्ण विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इसमें निर्णय हुए हैं और क्या क्या गाइडलाइंस इसमें जारी हुई हैं। फिलहाल आप इन दो जजमेंट को गूगल पर सर्च कर सकते हैं और चाहे प्रिंट आउट निकाल करके उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद IO अपना अन्वेषण का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू करता है। सामान्यतः देखा है कि लड़का और लड़के के माता पिता, अगर नंदे नंदू का नाम होता है, अगर देवर हैं देवरानी के नाम होता है, अमूमन 5 आदमियों के नाम उसके अंदर होते हैं। चाहे तो जिसकी चाहे नाम लिखा देते हैं। अगर आपको ये पक्का मालूम है कि हमने कोई ऐसी घटना नहीं की, हमने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है कि हम पे FIR लिखाई जाए, तो उस केस में आप अपने साक्ष्यों तथ्यों को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे सकते हैं। ध्यान रहे कि कुछ छिपा रखने हैं जो आपको बाद में काम आएंगे।
तो अमूमन देखा गया है कि उसमें से लड़के को छोड़ करके अन्य लोगों के नाम आईओ निकाल देते हैं। अधिकतम ये देखा गया है कि अकेले ही नाम रह जाता है। कभी कभी किसी नाम नहीं निकालते हैं, जैसा केस होता है, या जो परिस्थिति बनी, या किसी दो के नाम निकाल दिए गए, 3 नाम रह जाती हैं। तो अगर आपके चार्जशीट सबमिट हो गई है कोर्ट में, जैसा हमने पहले बताया है, तो अगर किसी का नाम नहीं निकाला गया है तो आपको सीधे हाई कोर्ट 482 में जाना चाहिए फॉर क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ प्रेयर करेंगे कि इसमें सब गलत हैं, तथ्य दिए गए हैं, आप सच देंगे, तथ्य देंगे, और कम से कम मीडिएशन की स्थिति तो वहाँ बनी सकती है। अच्छा वकील करेंगे तो वो मीडिएशन तक ले जाएगा। अगर बाई चांस उसमें एक ही नाम लड़के का रह गया है और अन्य नाम निकल गए हैं, तो ऐसे केसों में 2 प्रक्रिया थाने वाले अपनाते हैं। एक में चार्जशीट को ले करके जाते हैं कोर्ट में, तो जिन पर चार्जशीट लगी है उनको साथ ले जाते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि चार्जशीट सबमिट कर देते हैं तो कोर्ट से आपको नोटिस जारी करते हैं होती है। जब नोटिस जारी हो तो आप वहाँ जाइए, और आप अगर अकेले ही नाम हैं तो पहला काम ये करिए अपने वकील के माध्यम से। मेरा अपनी जो प्रैक्टिकल अनुभव है कि आप उसमें अपने चार्जेस फ्रेम, अपना बयान दे दीजिए ताकि चार्जेस फ्रेम हो जाएं। इसका मतलब ये होता है कि जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे तो अगली पार्टी जो आपकी पत्नी है वो नाम ऐड कराने की एप्लीकेशन देगी, ज़रूर देगी वो। लेकिन जब आपके बयान हो जाएंगे और आपके चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे, आपको कदापि नहीं कहना कि हमने किसी प्रकार की ये सब बातें की हैं जो FIR में लिखी हैं, झूठी हैं, मिथ्या, ये सब आप लिखेंगे। तो उसके बाद फिर लंबी डेट लेने का प्रयास करिए कि सर लंबी डेट लीजिए, हमको कहीं बाहर जाना वाना है। तो अगर चार्जेस फ्रेम हो जाती हैं और उनकी एप्लीकेशन फिर जब आएगी तो मानी नहीं जाएगी, तो सेशन कोर्ट में जाएंगे। सेशन कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत कम चांसेज हैं कि नाम ऐड हो पाएँ। नाम ऐड होने की प्रक्रिया कंप्लेंट के केस में वो लोग देते हैं, अपनी बात करते हैं। अगर आप थोड़ा जागरूक नहीं हैं तो अन्य 2-3 नाम आपके ऐड हो जाते हैं, तब दिक्कत आ जाती है। और जब आपकी चार्जशीट अकेले के नाम की सबमिट हो गई है, बयान हो गए हैं, चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, 2 ही 3 चार्जेस बनाए जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, तो फिर आप अगेन 482 में जाइए हाई कोर्ट को, क्वेश्चन ऑफ चार्जेस। जो आप चार्जेस फ्रेम हुए हैं उनको क्वेश्चन करने के लिए जाइए। आपके पास बहुत अधिकार हैं वहाँ जाने के लिए। तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी हम आगे बताते चलेंगे। फिलहाल आप अपने को ये मत समझिए कि आप अरेस्ट हो जाएंगे, परेशान होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में अरेस्ट होते हैं जब तक कोई बहुत बड़ी घटना आपने नहीं कर रखी है। इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए और आप हिम्मत बांध करके लड़िए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है, हाई कोर्ट का मामला है, और लोअर कोर्ट का मानना है कि संबंध टूटना नहीं चाहिए। इसलिए वो लोग जो है इसको संबंध बचाने के लिए मीडिएशन करते रहते हैं। मीडिएशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, हाई कोर्ट भी लेवल पर होता है, और जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहाँ भी होता है, जैसा स्थिति बनती है। तो आप प्रयास करिए कि मीडिएशन में जाएं और प्रयास करिए साथ रहने का। अगर साथ नहीं रहना ही है, नहीं रहना है तो फिर म्यूचुअल डाइवोर्स लेने की कोशिश करिए। इन सब बारों में अलग से हम वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम सुझाव देते रहिए। धन्यवाद डियर व्यूअर्स।